क्या हो अगर तुम जिस दुनिया में हो सिर्फ तुमको छोड़कर बाकी सारे इंसान मारे जा चुके हैं और तुम भी लास्ट पर्सन बचे हो, बट तुमको भी डेमन किंग मार देता है और गॉड तुमको फिर से पास्ट में भेजता है ताकि तुम तुम्हारी फ्यूचर चेंज कर सको। क्या करोगे तुम? क्या तुम तुम्हारी फ्यूचर को चेंज कर पाओगे? सो ऐसा ही एक अमेजिंग मानवा डूम ब्रेकर को हम आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो चैप्टर के शुरुआत में डेमन लॉर्ड उसकी शॉट को हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट के सीने में डाल देता है और हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि 1 साल हो चुका है जब से ह्यूमन डेमन काइंड से हार चुका है और मेजोरिटी ऑफ द पीपल मास्कर्ड हो चुका है और बाकी जो लोग बच्चे हैं उन लोगों का यूज करके ये लोग नया डेमोन्स बना रहा है। और अभी तक मैं एक अकेला सर्वाइवर होकर इन लोगों के साथ फाइट कर रहा था, बट अभी और सोच के बीच में डेमन लॉर्ड बोलता है कि तुम ही एक पहला इंसान हो जिसने कि मेरे को इतना परेशानी दिया है और मैं तुम्हारी इस परसिस्टेंस और एस्टोनिशिंग देखकर बहुत अमेज्ड हूँ। सो क्या बोलते हो, मेरे से हाथ मिलाओ तो मैं और तुम मिलकर पूरी दुनिया इवन गॉड के प्लेस को भी कॉन्क्योर करेंगे। और हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि मैं जिस हालत पे हूँ अभी इससे फाइट करके मेरा पूरा बॉडी एकदम टूट चुका है, जो कि न जाने जितना ही हील करूँ ये कभी भी पहले के स्टेट में नहीं जाएगा। सो इसका एक्चुअल इंटेंशन मेरे से हाथ मिलाना नहीं है, ये चाहता है कि मैं मेरे लाइफ के लिए इसके सामने भीख मांगू, जिसने मेरी फ्रेंड लवर मेरा सब कुछ छीन लिया, क्या मैं उसके साथ हाथ मिलाऊं? और ये सोचकर जेफियर डेमन लॉर्ड का हाथ पकड़ के बोलता है कि मेरा बॉडी अब एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करेगा और तुम्हारी प्रपोजल का आंसर है डेमन लॉर्ड, फक यू फकिंग बीच। लास्ट ब्रीथ तक आकर भी इसने नहीं झुका। सैल्यूट भाई। इससे ही एक बहुत बड़ा वाला एक्सप्लोजन होता है जिसमें कि डेमन लॉर्ड का जो राइट हैंड था डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये चीज डेमन लॉर्ड देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है कि कैसे एक मियर ह्यूमन ने मेरे को इतनी बेइज्जती करा, बल्कि गुस्से में आके वो जेल्फर की जो एसेंशियल हुई बॉडी है उसको भी मारने लगता है। और जेफियर जैसे उसकी कॉन्शियसनेस खो रहा था तब भी वो बहुत रिग्रेट करता है कि मैं कुछ भी नहीं बचा पाया, इस दुनिया को भी नहीं और मेरा प्यार को भी नहीं। ये रिग्रेट लेकर ही वो उसकी कॉन्शियस खो ही देता है, तब भी वो फिर से उसकी कॉन्शियसनेस गेन करता है और वो देखता है सडनली वो एक दूसरी प्लेस पे है और उस प्लेस को देखकर जेफियर सोचता है कि शायद से ये आफ्टर लाइफ है। और उस टाइम ही एक एंजल आके बोलता है ये आफ्टर लाइफ नहीं है, ये गॉड की रहने वाली जगह है। और वो एंजल बोलता है कि गॉड चाहता है कि तुमको फिर से पास्ट में भेजा जाए ताकि तुम तुम्हारी फ्यूचर को चेंज कर सको। ये सुनकर जेफियर बहुत शॉक्ड हो जाता है और बोलता है मेरे को ही क्यों? जब डेमोन्स ने ह्यूमन को मार रहा था सारे इंसान गॉड के पास कितनी प्रे कर रहा था, बट एक भी गॉड ने कुछ भी हेल्प नहीं किया। सो अभी ही क्यों? और ये सुनकर एंजल बोलता है कि गॉड कुछ इंटरेस्टिंग देखना चाहता है। ये सुनकर जेफियर बहुत गुस्सा हो जाता है कि हम लोग इतनी सब्र कर रहे थे, मेरी सब कुछ, मेरी प्यार सब कुछ खो दिया और तुम लोगों को ये चीज एंटरटेन्ड लगा। ये बोलकर ही जेफियर उस एंजल के ऊपर अटैक करता है, ऑल्दो वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एंजल बहुत पावरफुल है। और उस एंजल ने उसके अटैक को रोककर बोलता है कि तुमको मेरी बात समझने में भूल हुई है कि गॉड को सिर्फ तुम पे इंटरेस्ट है, तुमको छोड़कर वो जो बाकी कॉमन स्पीशीज ह्यूमन है उनके ऊपर गॉड को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। और एक और गॉड चाहता है बहुत ज्यादा कि तुमको फिर से दुनिया में भेजा जाए पास्ट में। और हम देखते हैं वो गॉड और कोई नहीं डेमन लॉर्ड है, जो कि बहुत गुस्से में है और उसकी राइट हाथ पे बैंडेजेस लगाया है और वो गॉड की प्लेस में जाके तबाही मचाया रखा है कि जल्दी से उसको पास्ट में भेजो। और एंजल बोलता है कि वो डेमन लॉर्ड है, उसका एम है सारे दुनिया को डिस्ट्रॉय करना, उसने ऑलरेडी 10 दुनिया को डिस्ट्रॉय कर चुकी है और अभी तक किसी ने भी उसको टच तक भी नहीं कर पाया, जिसके वजह से डेमन लॉर्ड चाहता है कि फिर से तुमको पास्ट में भेजा जाए ताकि वो फिर से तुम्हारे साथ फाइट कर सके और फाइट करके उसका जो क्लियर रिकॉर्ड है वो उस रिकॉर्ड को क्लियर रख पाए। ये बोलकर ही वो जेफियर को बोलता है तो क्या बोलते हो? और जेफियर राजी भी हो जाती है और एंजल उसको पास्ट लाइफ में भेज देता है। और पास्ट लाइफ में जब उसकी आंखें खुलती है वो देखते हो एक डंजन पे है
और हम सिचुएशन देख के ये समझते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग एक छोटे बच्चे को बुल्ली कर रहा था और उस छोटे बच्चे को जेफियर ने बचाया था और उसी टाइम वो अनकॉन्शियस हो गया था। और उसी टाइम उसको याद आया, एंजेल ने बोला था कि हम तुमको फिर से इस दुनिया में भेज रहे हैं एक प्रिविलेज देकर। सो जब भी तुम एक प्रिविलेज बोलोगे तो तुमको एक अमेजिंग चीज़ मिलेगा। और इस प्रिविलेज को देने का कारण ये हो सकता है कि गॉड को ये इंसान बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। सो ये गॉड की प्रिविलेज को यूज़ करके ताकि गॉड को और एंटरटेनमेंट कर सके, उसके बाद ही हम देखते हैं वो प्रिविलेज बोलता है। और प्रिविलेज बोलने के बाद ही वो बहुत शॉक्ड हो जाता है और बोलता है गॉड भी ऐसा चीज़ मेरे को दे सकता है। और यहीं पर ही इस चैप्टर ख़त्म होती है। सो एक्चुअली प्रिविलेज के नाम पे क्या दिया है हमको अभी तक मालूम नहीं है इस चैप्टर पे। सो नेक्स्ट चैप्टर पे हमको पता चलेगा कि एक्चुअली में गॉड ने क्या दिया है। और यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म होती है। ओवरऑल चैप्टर यार अच्छा था, मेरे को पसंद आया। तुम लोगों का क्या थॉट है इस चैप्टर के बारे में और इस मानवा के बारे में? हो सके तो ज़रूर से कमेंट पे शेयर करना। सो यही था आज की इस वीडियो में। बाय बाय।